ब्लड की रिपोर्ट आ गई। हाँ दिया था ना। हाँ कुछ नहीं। राम राम मैडम। हाँ हाँ बैठिए। ये देखो रिपोर्ट आ गई। बताइए कौन सी बीमारी है इसमें? आनंद नाम है। हाँ जी। ये ब्लड टेस्ट है, मैंने एक्सरे में लिखे थे एक्सरे। सबसे बड़ा सर बोला कि मशीन खराब हो गई तो वो आना। ठीक, अगर आपको लैब टेस्ट देखे तो आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल हो। बिल्कुल ठीक है। मैडम खांसी किस बात की हो रही है फिर 4 हफ्ते तक? वो हो सकता है मौसम चेंज है उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे भी स्पॉट आते हैं। तो मौसम बदलने तक खांसी हो गया। तो इसलिए मैं दवाई लिख देती हूँ, आप बस ये ले लेना, आप ठीक हो जाओगे। ठीक है, बाकी बीच में अगर दिक्कत हो तो फिर दोबारा आके चेक करवा लेना। दवाई वो बता दो कैसे खानी है। ये आपको सुबह दोपहर और शाम को लेना है, ये सुबह शाम लेना है। और ये एक मिल्क है जो आप गर्म पानी में उससे भाप लोगे। ठीक है, इसको ज़्यादातर यूज कर लेना और ज़्यादातर जितनी चीज़ें होगी उनसे दूर रहना। और ज़्यादातर ये भाप का सुबह शाम कंटिन्यू ले लेना जल्दी। ठीक है, रिपोर्ट आ गई ना? क्या नाम है आपका? आनंद। रिपोर्ट आ गई डॉक्टर। आपके एक्सरे, हुआ नहीं तो मशीन खराब दे गई। अगर मैं ब्लड टेस्ट का बताऊं तो आपको बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, क्योंकि इसमें आपको टीबी पॉजिटिव शो हो रहा है। मेरे को 4 हफ्ते खांसी हो रही थी। हाँ, तो आप 4 हफ्ते से खांसी हो गए तो मतलब टीबी हो जाता है। पहले आपको दिखाना चाहिए था बट आप नहीं कर दिया, कोई बात नहीं। मैं अभी आपको 6 मंथ्स का कोर्स चालू कर देती हूँ अभी से ही। पहले मैं 1 वीक की दवाई दूंगी। अगर जैसे लगा कि वो आपको असर कर रहा है तो हम धीरे धीरे डोज बढ़ा देंगे। ठीक है, और सबसे मेन बात का ध्यान रखना है, आप घर में हो या बाहर हो आपको मास्क यूज करना है और लोगों से थोड़ा डिस्टेंस बना के रहना है। मतलब आपके खाने के यूज करने की सब चीजें दूसरों से अलग करके रखेंगे। ठीक है, और दवाई आप सुबह दोपहर शाम को ये लेंगे, सुबह शाम ये लेंगे। और ये टैबलेट है जो आपको खाना खाने से पहले लेंगे। ठीक है, और जैसे ही 1 वीक के बाद अगर आपको लग रहा है कि नहीं असर कर रही है, असर कर रही है, तो आप मेरे को आके बताओ, फिर आपके हिसाब से डोज बढ़ा देंगे। मैडम जी कौन सी दवाई दी थी इसका तो मेरी हालत खराब होगी। सर ब्लड टेस्ट के हिसाब से जो भी आपकी रिपोर्ट है उसके हिसाब से मैंने बिल्कुल ठीक दवाई दी है। अच्छा फिर मेरी हालत कैसे खराब होगी फिर? सर यही चीज देखने के लिए एक बार आपको जो एक्स्ट्रा पहले नहीं करवा के लाए थे, अच्छा वो आपको अभी करवा के लाने पड़ेंगे, तभी हम पता कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम हुई है। क्योंकि रिपोर्ट में ऐसा कुछ पहले खास आया नहीं था। एक बार आप जाके एक्सरे करवा लीजिए। ठीक है मैं भी आऊँगा। डॉक्टर ने किसी दवाई दी मेरी एलर्जी हो रही है इसका ध्यान से आपके एक्सरे की रिपोर्ट बता देना ठीक बात है। ब्लड टेस्ट के हिसाब से तो जो भी दिया है वो सही है, बट अभी तभी डिफरेंस कर सकते हैं जब आप एक्सरे लेकर आओगे। तो एक बार आपको एक्सरे अभी करवा कर लेके आना पड़ेगा, फिर आपको बता देंगे कि ये दवाइयाँ कैसे करते तो जैसे रिपोर्ट आई उसमें क्या है बताना चाहिए। आपके ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट ये
अच्छा। क्योंकि ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट भी नॉर्मल है, लेकिन एक्सरे में जो है आपके टीबी शो हो रहा है। ये मैंने टीबी है? हाँ जी। आप तो कह रहे रिपोर्ट नॉर्मल है ना? सर अगर आप एक्सरे पहले ही ले आते तो ये पता चल जाता, क्योंकि आपका लैब में जो भी आपने जहाँ से ब्लड टेस्ट करवाया अच्छा। वहाँ से आपकी रिपोर्ट एक्सचेंज हो गई है, क्योंकि यूनिक आईडी दोनों की मैच नहीं हो रही है, इसी वजह से हुआ है। मैंने पहले कही कि डॉक्टर मना कर रहा है कि मशीन खराब है, मैं पहले ही आता फिर। कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं आपको अभी से कोर्स स्टार्ट कर देती हूँ। आपका 6 महीने आपको दवाई लेना 6 महीने दवाई खानी पड़ेगी। 6 महीने तक आप कंटिन्यू दवाई खाइए, उसके बाद ठीक हो जाओगे। अगर बीच में छोड़ोगे तो और दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। पहली 1 वीक तक आपका स्टार्ट करेंगे, जैसे ही आपको दवाई असर करेगा तो डोज बढ़ा देंगे, ठीक है। ठीक है। और आपको खास बात का ध्यान रखना है, घर में हो या बाहर हो मास्क यूज करना है और लोगों से डिस्टेंस बनाना है, मतलब अपने खाने पीने की चीज़ें जो भी है सबसे दूर रखना है। ख्याल रखिएगा, नहीं आनी। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप प्रोटीन की चीज़ें खाओगे, जैसे पनीर ये सब चीज़ें। और इनके दूध पनीर वाले हैं। दवाइयाँ समझ लीजिए कि सुबह दोपहर शाम लेना है, और एक ये ले लेना बाहर से। इस एक तो गैस की टैबलेट आती है जो आप सुबह खाना खाने से पहले लेंगे, क्योंकि ये टैबलेट खाते तो इससे प्रॉब्लम होता ही है, तो ये टैबलेट आपको सुबह लेके खाना खाने से पहले, ठीक है। आप तक भी पहुँचाऊँगा। हाँ हाँ। जैसे कितनी प्रॉब्लम हुई है, पेशेंट का पूरा इलाज खराब हो गया है। अब इसमें जो जो एरर्स आए हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं। प्री एनालिटिकल फेज। पहला एरर, टेक्नीशियन का बिहेवियर बहुत ही अनप्रोफेशनल था। दूसरा एरर, टेक्नीशियन ने पेशेंट से सिर्फ उसका नाम पूछा, जो कि उसकी बहुत बड़ी गलती थी। पेशेंट की पहचान हमेशा उसकी यूनिक आईडी या फिर UHID से होती है। जैसे भारत में हमारी पहचान हमारे आधार कार्ड से होती है, वैसे ही हॉस्पिटल में पेशेंट की पहचान उसके UHID से होती है। एनालिटिक फेज, यह सबसे इम्पोर्टेंट फेज होता है। इसमें प्रोसीजर होता है और रिपोर्ट तैयार होती है। एरर, अगर टीबी की रिपोर्ट आने के बाद रिपोर्ट परचेज करने वाले पर्सन को सैंपल लेने वाले टेक्नीशियन से बात करनी चाहिए थी, इससे शायद एरर को रोका जा सकता था। पोस्ट एनालिटिक एरर, रिपोर्ट डिस्पैच करते समय फिर से पहले वाली गलती दोहराई गई। इस बात की पेशेंट की पर्ची देखे बिना उसका नाम पूछकर रिपोर्ट डिस्पैच कर दी गई, जिस वजह से यह एरर आया। या फिर खत्म कर दें। खत्म तो नहीं कर सकते, मिनिमाइज कर सकते। अगर हमने देखा कि पेशेंट कितना सफर कर रहा है ना, एक को टीबी थी और एक को नहीं थी, लेकिन उसको हमने कौन सी दवाई दी थी? जो टीबी थी। जिसको टीबी नहीं था वो वाली दवाई है, जिसको टीबी था उसको हमने नॉर्मल दवाई है। तो उसमें सफर किसने भी है, टीबी वाले ने या फिर जो कि पेशेंट था ही नहीं उससे? दोनों ने। एक को उसी टाइम अपना ट्रीटमेंट प्रॉपर चाहिए था, लेकिन उसको नहीं मिला ड्यू टू लैबर्स या ड्यू टू अवर, क्योंकि हम भी तो एक लैब प्रोफेशनल है ना, और हमारा जो टेक्नीशियन था वो घर से लड़कर आ रहा था ऑलरेडी। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगी कि जो प्रोफेशनलिज्म है हमारा, उसको हमें पर्सनल से अलग रखना होगा। ये नहीं कि हमारा घर का प्रॉब्लम हम बाहर लेकर आ रहे हैं, हम ऑफिस की प्रॉब्लम अपने घर पर लेकर जा रहे हैं। इससे क्या होगा, डिसबैलेंस हो जाएगा ना, हम घर के रहेंगे ना घाट के, सुना है ना, ठीक है। बाकी हमारा इसको ये पूरा जो है हमारा लाइक सिनेरियो या एक्टिविटी हमने छोटी सी की थी, ये सिर्फ इसलिए की थी कि आप सब लैब से हो, मेरे यहाँ पे जो कॉलीग है वो सब लैब में बच्चों को पढ़ाते हैं, है ना। और मैं लाइक ये बोलना चाहती हूँ कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, थैंक्स टू मिस शैलजा मैम एंड आशीष सर और मेरे सारे को फैसिलिटेटर भी, जिन्होंने मैंने लाइक जिससे जब भी हेल्प मांगी वो मेरे साथ थे हमेशा और रहेंगे, चाचा मुझे लगता है लाइक होते हैं मेरे साथ हमेशा। और आपको क्या लगा, प्लीज मुझे फीडबैक देना। बहुत ज्यादा अंदर डालने की कोशिश की। वी ऑल आर हेल्थ केयर वर्कर्स, आप भी थे, मैं भी हेल्थ केयर में काम करके आ चुका हूँ। और छोटी चीजें होती है UHID, जैसे हमारा आधार कार्ड है, हमारी पहचान,
ठीक है, आशीष नाम के बहुत सारे लोग होते हैं, अनगिनत लोग इस दुनिया में होंगे, इस देश में होंगे, बट मेरी ID 7222, ये मेरा यूनिक ID का नंबर है, ये सिर्फ मेरा है, इसके अलावा किसी का नंबर नहीं है। ठीक है, तो मैं मानता हूँ कि हमारी पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं, घर में परेशानियां होती हैं, दोस्तों के साथ प्रॉब्लम होती है, बट जब हम लैब में या फिर रेडियो के अंदर या फिर OT के अंदर जाएं तो इस चीज को बाहर छोड़ के आए, क्योंकि किसी इंसान की, किसी पेशेंट की जिंदगी आपके हाथों में होती है। और हमेशा ये सोचकर काम करें कि कहीं ना कहीं आपके जो रिलेटिव्स हैं, कुछ वेल विशर्स हैं, वो भी किसी जगह काम, किसी हॉस्पिटल में इलाज करने जा रहे होंगे, और जैसा बिहेव आज उनके साथ, जो हमारे पेशेंट के साथ उनके साथ कर रहे हैं, शायद ऐसा कोई बिहेव उनके साथ भी कर रहा होगा, क्योंकि कर्मा हमेशा लौट कर आता है। तो जितना हो सके, मैं मानता हूँ कि हम अपनी गलतियों को खत्म नहीं कर सकते हैं, पर रिड्यूस तो कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, जितना हो सके करिए मिनिमाइज, और एक दिन हम परफेक्ट इंसान बन जाएंगे। हेल्थ केयर का फील्ड है, जिंदगी किसी के हाथों में होती है, वो आपके हाथों में। लैब की रिपोर्ट जब जाती है, उसके हिसाब से डायग्नोसिस होता है। लाइव टीबी का भी आपने देखा, लाइव देखा, OT में भी यही चीजें जाती हैं। अगर रेडियो टेक्नीशियन ने लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट कर दिया ना बेटा, वैसे ही उसका इलाज होगा। अगर न्यूमोथोरैक्स में उसका राइट का लेफ्ट किया हुआ है, तो लंग्स में वो ट्यूब राइट के लेफ्ट में ही डालेगा, उसको नहीं पता कि उसके अंदर में क्या है। बट जो आपको दिख रहा है, फिल्म में दिख रहा है या रिपोर्ट्स में दिख रहा है, उसके हिसाब से, उसके ही तरीके से उसका इलाज होता है। तो ये गलतियां मत करिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड वहां पर रखिए, क्योंकि आप हमारे बच्चे हैं, आपने एक नया भारत का निर्माण करना है, एक सफल, एक स्वच्छ, एक शिक्षित और एक स्वस्थ भारत का निर्माण। क्योंकि उन्होंने उनकी गाइडेंस की वजह से और उन्होंने हमारे साथ कोऑर्डिनेट किया, तो इस उनके इतने हेल्प की वजह से हम आज इतना अच्छा परफॉर्म कर पाए हैं, और उन्होंने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू मैम।